ये हमारे घर पर जब आई हैं तो ये कोई शादी होकर नहीं आई हैं, ये यूं ही हमारे लड़के के साथ चली आई हैं और मेरे लड़के का और इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इनकी सास ने और इनकी नंद ने एक निजी चैनल पर यह जानकारी देते हुए जरूर बताया है कि शिवानी को इन सब मामलों में बिल्कुल ना घसीटा जाए। साथियों, आज मैंने एक वीडियो और देखा है रिपब्लिक डे पे। शिवानी का कंटेंट तो आज शूट हुआ होगा, वो तो नहीं आ पाएगा, वो आएगा शायद अगले वीडियो में, जब भी आए, कल आए परसों आए। लेकिन शिवानी के बहुत सारे ब्लॉग और वीडियो और शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगे हैं। अब मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो देखें तो बड़े विनम्र शब्दों में, कि ऐसा क्यों करते हो भाई। यही चीज़ जो है पिछले साल भी हुई थी 2025 में, तब 2024 का कंटेंट डाल दिया गया शिवानी का, और आज 2026 में 2025 का कंटेंट उठा के डाल दिया गया। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। मेरे इस चैनल पर दी जाने वाली किसी भी घटना का जिक्र या जानकारी सोशल मीडिया से मिलने वाली जानकारी पर आधारित होता है। इसका उद्देश्य किसी भी शख्स की, व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं है। इससे मिली हुई जानकारी के अनुसार ऑडियंस, पब्लिक अच्छे और ख़राब का, पक्ष और विपक्ष का खुद ही फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। ये पब्लिक की अपनी सोच पर, अपने विवेक पर निर्भर करता है कि उसको किस घटना को किस नज़रिए से देखना है, और उसी हिसाब से पब्लिक देखने के बाद में अपनी राय हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और साथियों, आज है 15 अगस्त, यानी कि गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी। तो आप लोगों को गणतंत्र दिवस की, इस रिपब्लिक डे की, 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और साथियों, अब बात करते हैं कि जैसा कि आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से शिवानी के पड़ोस में रहने वाली एक महिला, जिसको शिवानी पड़ोस की भाभी बताती हैं, उन्होंने शिवानी पर आरोप लगाया था कि शिवानी ने मेरे घर वालों यानी कि ससुराल वालों के साथ मिलकर मेरे यूट्यूब चैनल को डिलीट करवा दिया। हालांकि एक वीडियो में जब उन्होंने शुरुआत में ये इल्ज़ाम लगाया था, उसके बाद में किसी के समझाने पर, या कहें कि शिवानी के मैनेजमेंट के समझाने पर, शाम को अपने द्वारा इंस्टाग्राम पर डाले गए वो वीडियो डिलीट कर दिए थे। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही फिर से उन्होंने शिवानी के ऊपर यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि शिवानी ने मेरे ससुराल वालों के साथ मिलकर मेरे यूट्यूब चैनल को डिलीट करवा दिया। और मुझे ये जानकारी मिली है कि जैसा कि शिवानी और शिवानी का मैनेजमेंट ये कह रहा है कि किसी भी चैनल के डिलीट होने पर या वीडियो पर स्ट्राइक आने पर यूट्यूब के द्वारा कोई मेल भेजा जाता है और सारी जानकारी दी जाती है कि ये स्ट्राइक क्यों आई है, किसने दी है, यूट्यूब चैनल कैसे डिलीट हुआ। तो ये सारी बातें गलत हैं और शिवानी का मैनेजमेंट ये गलत चीज़ें मुझे बता रहा है, और मुझे पता चला है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हालांकि साथियों, ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन अब उनको कौन समझाए। और वो दोबारा से आरोप लगाने लगी फिर से शिवानी के ऊपर ही कि शिवानी ने मेरे ससुराल वालों के साथ मिलकर मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट करवा दिया। ये सारी चीज़ें तो आपको मालूम ही है। उसके बाद में मैंने कल बताया था कि उन्होंने एक नया आरोप ये भी लगाया था कि शिवानी मेरे हस्बैंड का साथ दे रही हैं। मतलब उनकी और उनके पति के बीच में जो भी अनबन चल रही है, या उनकी या उनके ससुराल वालों की जो भी अनबन चल रही है, उसमें शिवानी उनका साथ दे रही हैं। और उन्होंने कहा था कि हमने कंप्लेंट भी की, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा पति खुला घूम रहा है और वो ये कह रहा है कि शिवानी का साथ जब तक मेरे साथ है, या शिवानी जब तक मेरे साथ है, तब तक मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है, या तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। ये कहना है शिवानी के पड़ोस में रहने वाली भाभी का। और साथियों, इसके साथ ही एक वीडियो में तो वो अपने पति, अपनी सास और अपनी नंद पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी नंद के कैरेक्टर को लेकर भी बहुत सारी गंदी बातें, या कहें कि उनके चरित्र को हनन करने की कोशिश की, और सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो अपलोड किए। और साथियों, उन्होंने ये भी कहा एक वीडियो में कि शिवानी इन लोगों से जाकर ये पूछे, या मेरे ससुराल वालों से जाकर ये पूछे कि अगर तुम इनका साथ नहीं दे रही हो तो वो लोग तुम्हारा नाम क्यों ले रहे हैं। अब साथियों, यहाँ पर बात ये आती है कि शिवानी ने भले ही ये चीज़ पूछी हो या ना पूछी हो, ये चीज़ तो अभी नहीं कोई खुलकर सामने आई है, लेकिन इनके ससुराल वाले ही, मतलब इनकी सास, इनकी नंद, इन सारी बातों का खंडन करती नजर आ रही हैं। और एक निजी चैनल पर आकर उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि इन भाभी के द्वारा जो भी चीज़ें ये फैलाई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें गलत हैं, और इनके विषय में भी उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। हालांकि दोस्तों, किसी की निजी ज़िंदगी या व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में बहुत अधिक बातचीत करना अच्छा नहीं रहेगा। तो इतना ही मैं कहूँगा कि इनके विषय में भी उन्होंने ये चीज़ बताई कि ये हमारे घर पर जब आई हैं तो ये कोई शादी होकर नहीं आई हैं, ये यूं ही हमारे लड़के के साथ चली आई हैं, और मेरे लड़के का और इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इनकी सास ने और इनकी नंद ने एक निजी चैनल पर यह जानकारी देते हुए ज़रूर बताया है कि शिवानी को इन सब मामलों में बिल्कुल ना घसीटा जाए। हमारे उनके साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन है, बहुत ही अच्छे संबंध हैं, और तुम्हारी वजह से हम उनके साथ अपने संबंध खराब नहीं कर सकते हैं।
मतलब कहने का ये है साथियों कि जो ये बात कह रही थी कि शिवानी इन लोगों से पूछे कि अगर वो इसमें शामिल नहीं है तो वो इनका नाम क्यों ले रहे हैं इनके घर वाले, तो इनके घर वाले खुद ही सामने आए, इनकी सास और नंद। उन्होंने आके इस बात का खंडन किया और कहा कि शिवानी के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे संबंध हैं और ये हम दोनों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रही हैं या लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश कर रही हैं। हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही शिवानी हम लोगों का कोई साथ दे रही हैं। और साथियों, सोचने वाली बात यह भी है कि इनके निजी मैटर से या घरेलू मैटर से शिवानी को क्या लेना देना। पति पत्नी की आपस की बात है, अब ये पति पत्नी हैं या नहीं हैं या ऐसे ही लिव इन रिलेशन में रह रहे थे या जो भी हो, वो इनका खैर कैरेक्टर क्या है क्या नहीं है उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि शिवानी को इस मैटर में घसीटना ही गलत बात है। और यहाँ पर जो है इनकी सास और इनकी नंद ने आकर ये सारी चीज़ें उजागर कर दी हैं कि शिवानी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, उसको फालतू में बदनाम ना किया जाए और हमारे संबंध उनसे पहले भी अच्छे थे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। तो ये थी साथियों एक बड़ी अपडेट कि शिवानी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो सारे इल्ज़ाम निराधार हैं। हालांकि इन सब चीज़ों का खंडन शिवानी की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन इनके ससुराल वालों की तरफ से इनकी सास और नंद के द्वारा एक निजी चैनल पर ये सारी बातें बताई गई हैं। और साथियों, इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार के इल्ज़ाम शिवानी के ऊपर लगाए जाते हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता है, जो बिल्कुल बेबुनियाद होते हैं, तो इन सब चीज़ों को अब शिवानी को गंभीरता से लेना चाहिए। और जैसा कि उन्होंने अपने वीडियो में और अभिषेक भाई ने भी अपने वीडियो में बताया था कि अगर इस तरह के आरोप आगे लगते रहेंगे या फिर से सोशल मीडिया पर शिवानी के चरित्र का हनन करने की कोशिश की जाएगी या उसको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि अब वो समय आ चुका है साथियों, क्योंकि अब बातों से बात बनने वाली नहीं है। जब तक कोई कठोरतम कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस प्रकार के इल्ज़ाम लगना, आरोप लगना और सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी को बढ़ावा मिलना कम नहीं होगा। साथियों, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। और साथियों, आज मैंने एक वीडियो और देखा है रिपब्लिक डे पे। शिवानी का कंटेंट तो आज शूट हुआ होगा, वो तो नहीं आ पाएगा, वो आएगा शायद अगले वीडियो में, जब भी आए, कल आए, परसों आए। लेकिन शिवानी के बहुत सारे ब्लॉग और वीडियो और शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगे हैं। अब मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो देखें तो बड़े विनम्र शब्दों में, कि ऐसा क्यों करते हो भाई। यही चीज़ जो है पिछले साल भी हुई थी 2025 में, तब 2024 का कंटेंट डाल दिया गया शिवानी का, और आज 2026 में 2025 का कंटेंट उठा के डाल दिया गया और ये कहा गया कि शिवानी जो है स्कूल में आई और उन्होंने ये बांटा वो बांटा दुनियादारी, जबकि टाइटल में भी ये लिखा कि 2025 का है और इसके अलावा जो है अंदर तो पूरा दिखाई पड़ रहा था कि वो 2025 का है। तो ये जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और केवल चंद व्यूज के लिए या अपने कुछ सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने के लिए इस तरीके का काम करना मेरे हिसाब से अनैतिक है। साथियों, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ये सही है? दूसरी एक चीज़ साथियों, कि जब पूरे सोशल मीडिया पर यह बात फैली हुई है कि आपके उनके साथ रिश्ते मधुर नहीं हैं, आप लोगों के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है, तो फिर बार बार शिवानी का ही नाम लेना, बार बार शिवानी का ही थंबनेल यूज करना, बार बार शिवानी के ही वीडियो को किसी ना किसी तरह से घुमा फिरा के डालना, ये सब चीज़ें कहाँ तक जायज़ हैं? आप लोग समझ ही गए होंगे साथियों। आज जो वीडियो आया है वो 2025 का वीडियो स्कूल का डाला गया और ये कहा गया, उस पर लिखा गया कि शिवानी आई और उन्होंने रिपब्लिक डे पे डांस किया या ये चीज़ें बांटी या वो चीज़ें बांटी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ या पब्लिक की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? तो मुझे तो ये चीज़ अनुचित लगी और मुझे लगा कि मुझे इसका विरोध करना चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बता सकते हैं। और मेरा वीडियो अगर उन तक पहुँचे तो मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपया ऐसा काम ना करें जिससे लोग आपकी निंदा करें, आपके कमेंट बॉक्स में जाकर आपको उल्टा सीधा बोलें, गालियाँ दें। तो साथियों, एक बार फिर से आप लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।